मन में एक सवाल आया, विचार आया। वैसे मैं हमेशा ही अपने विचारों को, भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते ही रहता हूँ। आदरणीय भूतपूर्व भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करता हूँ। विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय, मंच पर उपस्थित मेरे सहकारी सभी शिक्षक साथी, वरिष्ठ अध्यापक पवार सर, मेरे मित्र श्री गोविंद कुमार सर, कानोले मैडम और उपस्थित सर, यहाँ पर सभी विद्वान शिक्षक साथीगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको आपके ही दिन की आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज बालक दिवस आपका दिन है, विचार करने का दिन है, सोचने का दिन है। दुनिया में हम आए हैं, मैं कुछ एक ऐसी बात कहना चाहता हूं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज आप जो कुछ भी हम आज ये यहाँ पर उपस्थित है, बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना है। आप ऐसे ही नहीं आए यहाँ। जब 5th कक्षा में, 5वीं कक्षा में आप होंगे, 4थी कक्षा में होंगे, अपने अपने गांव में रहे होंगे, वहां पर नवोदय का फॉर्म भरा होगा बाद में, तब एक सपना लेकर आप यहाँ आए थे। माता पिता का सपना, आपका सपना, अपने रिश्तेदारों का सपना, अपने गांव का सपना, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आज भी एक सपना है कि नवोदय में मुझे एडमिशन मिले। मतलब हम भाग्यशाली है, हम भाग्यशाली, आप भाग्यशाली है। और जिनके नाम से नवोदय विद्यालय चल रहा है, उनका दिन उन्होंने बालकों के नाम कर दिया, बच्चों के नाम कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं हमारे देश के ही बच्चे नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे हैं। वो इस दुनिया की विरासत है, आने वाले समय की विरासत है। इसलिए आने वाला समय, आने वाला काल उनके नाम से जाना जाएगा। वह केवल अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे, इतनी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, इतनी विद्वत्तापूर्ण पृष्ठभूमि उनकी थी, इतने अमीर थे, कुछ भी कर सकते थे। राजनीति में भी आने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इतने अमीर और इतनी सारी चीजें, सब कुछ सकारात्मक, जैसे आज लोग बहुत सारी ऐसी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे कहा जाता है कि उनके कपड़े धोने के लिए पेरिस जाते थे, इतने अमीर जो घर से कश्मीरी पंडित, इसलिए उनके नाम के सामने पंडित लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने कक्षा 8वीं में उनकी किताब पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इस तरह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भरी पुस्तक लिखना कोई एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। कोई सामान्य लेखक नहीं थे, कोई कहानी लिखी, जीवनी लिखी, रेखा चित्र लिखा। इस तरह की किताबें बहुत सारे लेखकों ने लिखी, लेकिन पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व की पृष्ठभूमि पर दिखाना, ये कोई आम बात नहीं है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज हम, आप या भारत के जितने भी वर्तमान लोग हैं, जो कुछ भी है, वो हम हमारी 5000 साल पहले की संस्कृति की विरासत है, उसकी देन है। सिंधु घाटी सभ्यता को आपने इतिहास में पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार के प्रमाण उसके मिले, तो हमारी नागरिक सभ्यता उस समय कितनी प्राचीन और कितनी विकसित थी, इसकी संपूर्ण खोज करने का जितना प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है,
मुझे नहीं लगता कोई इतिहास वेत्ता या कोई राजनीतिज्ञ का या कोई तत्वज्ञ या कोई फिलोसोफर ने किया। बाहर के विदेशी लोगों ने भी इसका प्रयास किया और उसके प्रमाण जो है जोड़े उन्होंने। और भारत की खोज ऐसी एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का इतिहास और यहाँ का कल्चर पूरा आपको ध्यान में आ जाएगा। भारत की खोज के ऊपर एक सीरियल भी बनी है, हिस्टोरी ऑफ इंडिया। उस समय हम छोटे थे, आपके जैसे 8वीं 10वीं में देखते थे तो पता चलता था, हमारे देश समझ में नहीं आती थी, कुछ सारी चीजें ध्यान में नहीं आती थी, उतना उस समय ना मैच्योरिटी थी। आज आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ आप एडवांस है और बहुभाषी है। हमारे लिए इतनी सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं। टीवी देखते थे, टीवी में से 2-4 प्रोग्राम आते थे, लेकिन उसमें से उतना ज्ञान अर्जित नहीं होता था क्योंकि ब्रॉड माइंड से, उस तरह से विस्तार से देखने का नजरिया हमको नहीं था। और आज आपको ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे लोग हैं जिस तरह से आपको अलग अलग नजरिए से, कथा कहानियों के माध्यम से, सभी माध्यम से समझाते हैं। इंटरनेट है, मीडिया है, सब कुछ है, कौन सी चीजें हमें लेना है। बच्चे हमसे एडवांस है, हम बहुत बार कहते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को भी नहीं भूलना है। नहीं तो ये इंटरनेट जितना अच्छा है, मतलब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छी है, उतनी हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इसके बारे में कभी एक आध बार अगर कोई विशेष प्रोग्राम रहा तो उस समय हम बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आया था, आयोजकों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर एक कविता बताने का। कक्षा 9वीं में, आप उसको नकारात्मक ना लीजिए ना सकारात्मक लीजिए, वास्तविकता क्या है। आज बालक दिवस है, बालकों के साथ में पुस्तकों का क्या नाता है। दुनिया में खिलौने हैं, दुनिया में मैदान है, दुनिया में खेल है, दुनिया में बच्चों के लिए पुस्तकें है, लेकिन कितने सारे बच्चे इस दुनिया में आज भी इन चीजों से वंचित है। इसलिए मैंने कहा कि आप भाग्यशाली है कि आपके पास में ये सभी चीजें उपलब्ध है, मैदान है, खेल है। हालांकि पिछले 1.5 साल का, 2 साल का समय ऐसा गुजरा जिनसे हम वंचित रहे हैं और जिसका परिणाम क्या हुआ, आज हर पालक, हर अभिभावक, हर बच्चा, हर कोई तिलमिला रहा है, हर बच्चे तिलमिला रहे हैं कि ये चीजें मुझे मिले, लेकिन इससे वंचित रहने का परिणाम क्या होता है ये हम जान गए हैं। हर कोई चाहता है कि फिर से मैदान पर बच्चे खेले, फिर से उनके हाथ में खिलौने हो, फिर से उनके हाथ में क्रिकेट की बैट हो, फिर से उनके हाथ में बॉल हो और उनका समय खेल के साथ, स्कूल के साथ अच्छी तरह से बीते। मतलब केवल पैसा, केवल ऐशो आराम और केवल आराम और केवल घर, यह हमारी जिंदगी नहीं है। हम कुछ करने के लिए आए हैं। हमारे पास में इतना बड़ा ग्रंथालय है, श्रीमान मार्केटेश्वर जैसे हमारे पास में ग्रंथपाल है, हर चीज आपके लिए उपलब्ध है, किताबें आपके लिए है। उन किताबों से हमें क्या लेना है। एक राजेश जोशी जी की प्रसिद्ध कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नकारात्मक तरीके से दुनिया को एक संदेश दिया है। हमारे संविधान ने, हमारे नेताओं ने प्रयास किया है और प्रयास सफल है कि आज हर बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? दुनिया में कितने सारे बच्चे खेलों से, मैदानों से और सभी चीजों से वंचित है, खास करके पुस्तकों से वंचित है। आज राष्ट्रीय पुस्तक दिवस है, इसीलिए बालक दिन के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक दिवस का एक जो संयोजन है, पुस्तकों के महत्व को, उसको हमें समझना चाहिए कि हम भाग्यशाली है कि हमें किताबें पढ़ने का मौका है। केवल हमारी जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको न पढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की जो है इतिहास तज्ञ है, विभिन्न प्रकार के तत्वज्ञ है, वैज्ञानिक है, सीवी रामन जैसे वैज्ञानिक जिनको विज्ञान में पहली बार, पहले ऐसे भारतीय नहीं, विज्ञान में पहली बार उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैं आता हूं अपनी कविता की ओर। कुछ पंक्तियां उसमें से मुझे याद नहीं थी तो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आप अर्थ खुद ही मेरे पढ़ने से समझ जाएंगे।
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप अपने जीवन का महत्व समझो, पुस्तकों का महत्व समझो, हम भाग्यशाली है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कई ऐसा नजारा लेखक ने कवि ने देखा है, तभी उन्होंने कविता चित्रण करके अपनी आंखों का अनुभव, खुद का अनुभव करके लिखी है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। इससे बड़ी कोई भयानक समस्या दुनिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, ये संघर्ष, कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, उनका भविष्य सुखद हो। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, भयानक पंक्ति तो है, लेकिन भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह मतलब सामान्य बात की तरह ऐसे लिखा जाता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोई आम जैसे कोई सामान्य सी समस्या हो, कोई छोटी सी ऐसी बात हो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं भाई। बाकी जैसे लोग किसान जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं, लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। हम सभी इस दुनिया का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर एक भी बच्चा काम पर जा रहा है, ये समाज जिम्मेदार है, ये नेता जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। बच्चे काम पर क्यों जा रहा है, देश नहीं विश्व जिम्मेदार है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दुनिया में गेंद नहीं है? बच्चा जब पैदा होता है, खेलना उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप खेलना सीखता है। इसका मतलब है इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेलना उसका अधिकार ही नहीं, खेलना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसकी चाह है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जानबूझकर पुस्तक दिवस के अवसर पर इस पंक्ति को दोहराने के लिए मैं ये कविता मेरे मन में आई कि नहीं, ये कहना चाहिए। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या हमारे ग्रंथालय में बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका उदाहरण, उनके बारे में संविधान दिवस के, उनके जन्म और परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके विचारों को दोहराया जाता है। कितने घंटे पढ़ते थे, किताबों का क्या महत्व है। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? खेल मनुष्य जीवन का अंग है और खेल से उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी बनता है। इसके साथ साथ अध्ययन में भी उनको मदद मिलती है। किताबों के साथ साथ खेल का भी उतना ही मत। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब शिक्षालय। यहाँ पर मदरसा इस शब्द का जो प्रयोग है शिक्षालय के रूप में किया गया है, एक उर्दू शब्द। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो फिर बचाई क्या है इस दुनिया में अगर ऐसा नहीं है तो? अगर ऐसा है, सब चीजें होने के बावजूद अगर उनका फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो इस दुनिया में और बचा क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हज़्म मामूल। हज़्म मामूल मतलब उपस्थित। अगर इस दुनिया में खिलौने नहीं होते, अगर इस दुनिया में किताबें नहीं होती, अगर इस दुनिया में मैदान नहीं होते, तो उस अवस्था में बच्चे काम पर जा रहे होते तो कोई समस्या नहीं थी। इसको विवरण की तरह ही लिखा जाना चाहिए था, सामान्य बात की तरह ही लिखा जाना चाहिए था। लेकिन ये सब चीजें इस दुनिया में उपस्थित है। और आज भी आप विश्व की, आज बालक दिवस है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, कितने सारे बच्चों को खिलौनों से ही नहीं, शिक्षा से भी वो वंचित है। इसका रेशो देखिए, इसके आंकड़े देखिए, आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए, हमारे लिए एक सपना, बहुत सारे लोगों के लिए सपना है जो आज हम यहाँ पर उपस्थित है। ये सारी चीजें हज़्म मामूल। फिर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आज बालक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म दिवस उन्होंने आपके नाम कर दिया, बच्चों के नाम कर दिया। वो केवल एक राजनेता नहीं थे, बहुत अच्छे लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार, विद्वान, पंडित उनके नाम के सामने लगाए।
विश्व में हमारे देश की परिस्थिति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए उस समय उनकी क्या सोच थी, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बहुत लोगों ने कहा। आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इस कविता को आपके सामने अभिव्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और फिर से बालक दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और खूब पुस्तकों को पढ़िए, आनंद लीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि पुस्तक यदि एक खिलौनी है और उनका कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।